हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिहार एसएस लोकर्स एकेडमी में। आज के इस वीडियो में मैं आप सबको हिंदी गद्यखंड भाग का पार्ट 3 संपूर्ण क्रांति का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं। इसके पहले वीडियो में मैंने आप सबको इस पाठ का जो अर्थ था और जो लेखक परिचय था उसको मैंने बताया था। तो जो लोग अगर उस वीडियो को नहीं देखे होंगे, उस वीडियो को जाकर के हमारे प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं और फिर उसके बाद जो है इस वीडियो को देखेंगे वो लोग, तो उन लोगों को खुद भी समझ में आएगा कि हमने जो पढ़ा उसका हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना पा रहे हैं कि नहीं। यहाँ पर अगर वो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे तो ना अर्थ उनको समझ में आ रहेगा, ना लेखक के बारे में। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे तो उनको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि अगर जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं, उस वीडियो को जाकर के पहले देखेंगे और फिर उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि हमारे वीडियो के नए नए अपडेट उन सभी लोगों तक पहले पहुंच जाए। तो चलिए बिना देरी किए हुए मैं आज इस वीडियो को शुरू करता हूं। और संपूर्ण क्रांति पाठ का हमारा पहला नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि संपूर्ण क्रांति क्या है, यानी ये जो पाठ है वो क्या है। तो यह पाठ जो है हमारा सबसे पहले तो किसके द्वारा लिखा गया है, तो जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक, जयप्रकाश नारायण जो है इसके क्या है, जयप्रकाश नारायण इसके राइटर हैं। और ये क्या है, तो एक ऐतिहासिक भाषण है जो पटना के गांधी मैदान में दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर चलेंगे। इसमें कहा गया कि जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है, समाज नायक, देश नायक, लोक नायक की जन नायक। तो जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है, तो इन्हें लोक नायक के नाम से जो है भारत की जनता जो है पुकारती है। इसके बाद हम लोग तीसरे नंबर प्रश्न पर चलेंगे। जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कब हुआ था, जयप्रकाश नारायण जी का जन्म जो है कब हुआ था, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन में दे रहा है 11 अक्टूबर 1902, दूसरा नंबर ऑप्शन दे रहा है 8 अक्टूबर 1902, तीसरा नंबर ऑप्शन दे रहा है 8 सितंबर 1903 और चौथा नंबर ऑप्शन दे रहा है 18 अक्टूबर 1902। तो जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कब हुआ था, तो 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे चौथा नंबर प्रश्न का। इसमें कहा गया कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था। तो जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था, तो इनकी पत्नी का नाम प्रभावती देवी था। ठीक ना, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था, तो प्रभावती देवी, जो किनकी पुत्री थी, तो ब्रज किशोर प्रसाद जो थे उनकी यह पुत्री थी। ब्रज किशोर प्रसाद की यह पुत्री थी। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी जो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे पांचवा नंबर प्रश्न का, जिसमें कहा गया कि जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न जो है कब दिया गया था। तो जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब दिया गया था, 1990 में, 1998 में, 1978 में, 1974 में। तो जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब दिया गया था, तो 1998 ईस्वी में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो 1998 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे छठे नंबर प्रश्न पर, जिसमें कहा जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। तो जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था, तो इनके बचपन का नाम बाउल था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे सातवां नंबर प्रश्न का, जिसमें पूछा जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है, नेताओं के हाथों में है, नई पीढ़ी के हाथों में है, पुरानी पीढ़ी के हाथों में है कि पूंजीपतियों के हाथों में है। तो जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किनके हाथों में है, तो नई पीढ़ियों के हाथों में जो है जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य है। तो 7 नंबर प्रश्न का हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे 8वें नंबर प्रश्न का। इसमें कहा जा रहा है कि संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, 1974 में, 1975 में, 1976 में या 1977 में। तो संपूर्ण क्रांति जो पाठ है इसकी शुरुआत कब हुई थी, या संपूर्ण क्रांति जो पाठ लिखा गया है ये तो मान लो पाठ है, लेकिन जो संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया, जो इसकी शुरुआत किए थे वो कब किए थे, तो 1974 ईस्वी में किए थे। तो 8 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
इसके बाद बात करेंगे 9 नंबर प्रश्न का, जिसमें कहा जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे। जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे, तो किस मित्र के साथ रुके थे, तो ईश्वर अय्यर के साथ मतलब ये रुके हुए थे। तो ऑप्शन नंबर जो है सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अगले क्वेश्चन का, 10वां नंबर प्रश्न का। इसमें दिया जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अर्जुन पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, मैग्सेसे पुरस्कार या गांधी सम्मान। तो जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया, तो इन्हें जो है मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चलेंगे 11वें नंबर प्रश्न पर। इसमें कहा गया कि दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध हैं। साहित्य रचना के लिए, संगीत के लिए, मूर्ति निर्माण के लिए या उपन्यास लेखन के लिए। तो दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध थे, तो साहित्य रचना के लिए जो हमारे दिनकर जी प्रसिद्ध थे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे 12वें नंबर प्रश्न का। इसमें दिया जा रहा है कि उर्वशी किसकी रचना है। तो उर्वशी किसकी रचना है, तो हमारे यह रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे 13वें नंबर प्रश्न का, जिसमें दे रहा है कि माटी की मूर्त रचना किसकी है। माटी की मूर्त रचना किसकी है, तो माटी की मूर्त किसकी रचना है, तो ये हमारे रामवृक्ष बेनीपुरी जी की है। ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आगे हम लोग चलेंगे 14वें नंबर प्रश्न का। इसमें दिया जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो 1974 में, यानी 1974 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण छात्र आंदोलन का नेतृत्व किए थे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आगे चलेंगे हम लोग 15वें नंबर प्रश्न पर। इसमें कहा जा रहा है कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन है किसके द्वारा और कब किया गया, तो 1952 ईस्वी में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह बात करेंगे 16वें नंबर प्रश्न का। इसमें दे रहा है कि किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है। तो किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है, तो जयप्रकाश नारायण जी को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह बात करेंगे हम लोग 17वें नंबर प्रश्न का। इसमें दिया जा रहा है कि 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। कृष्ण वल्लभ सहाय, अब्दुल गफूर के, अनुग्रह नारायण सिंह या महामाया प्रसाद। तो 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे, तो अब्दुल गफूर थे। ठीक ना, अब्दुल गफूर जो है उस समय 1974 में बिहार के मुख्यमंत्री थे। इसके बाद बात करें हम लोग 18वें नंबर प्रश्न का। इसमें दे रहा है कि जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा कि जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है, तो इन्हें अमेरिका का दलाल जो है कहा गया है। तो 18वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे हम लोग 19 नंबर प्रश्न का। इसमें दे रहा है हमारा 19वें नंबर प्रश्न में कि जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का क्या नाम था। डॉक्टर रहमान, डॉक्टर इरफान, डॉक्टर मकबूल या डॉक्टर एजाज। तो जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम डॉक्टर रहमान था। तो 19 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए था। इसके बाद बात करेंगे 20वां नंबर प्रश्न पर, जिसमें कहा जा रहा है कि किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था। किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था। तो ऑप्शन दे रहा है हमारा अपोलो अस्पताल, श्री राम नर्सिंग होम, PMCH पटना या विलिंगडन नर्सिंग होम। तो हमारा जो है किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था, ये प्रश्न का उत्तर होगा विलिंगडन नर्सिंग होम। यहाँ पर जो है हमारे दिनकर जी का निधन हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह बात करेंगे 21वें नंबर प्रश्न पर। 21वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि फ्री प्रेस के मालिक कौन थे। फ्री प्रेस के मालिक कौन थे। आत्मानंद जी,
शिवानंद गोस्वामी, सदानंद जी या शारदानंद गुप्ता, तो या गुप्त। तो फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? तो हमारे सदानंद जी थे। 21 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद हम लोग 22 नंबर प्रश्न को देखेंगे। इसमें कहा जा रहा है कि किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है। तो यह कथन किसका था? तो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी का ये कथन था। उन्होंने ही कहा था कि अभी न जाने कितने मीलों दूर इस देश की जनता को जाना है। उसी तरह 23 नंबर प्रश्न को हम लोग देखेंगे। इसमें कहा गया कि जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास की? पटना कॉलेज से, पटना साइंस कॉलेज से, हिंदू विश्वविद्यालय से या बिहार विद्यापीठ से? तो जयप्रकाश नारायण आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास किए? तो बिहार विद्यापीठ से पास किए। हालांकि पटना कॉलेज में एडमिशन कराए थे, लेकिन असहयोग आंदोलन छिड़ने के बाद जो है ये फिर वहाँ पे अपना जो है पढ़ाई अधूरा छोड़ देते हैं। जब असहयोग आंदोलन समाप्त होने के कगार हो जाता है तब ये आईएससी की परीक्षा बिहार विद्यापीठ से पास करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग 24 नंबर प्रश्न पर चलेंगे। 24 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण जी मार्क्सवादी कब बने? जयप्रकाश नारायण जी मार्क्सवादी कब बने? तो ये 1924 ईस्वी में मार्क्सवादी बने थे। तो 24 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे 25 नंबर प्रश्न का। इसमें कहा गया कि जयप्रकाश नारायण कांग्रेस में कब शामिल हुए? जयप्रकाश नारायण कांग्रेस में कब शामिल हुए? 1929 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में, 1928 ईस्वी में या 1924 ईस्वी में? तो जयप्रकाश नारायण कांग्रेस में कब शामिल हुए? तो यह 1929 ईस्वी में कांग्रेस में शामिल हुए थे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे 26 नंबर प्रश्न का। इसमें दे रहा है कि जयप्रकाश नारायण सर्वोदय आंदोलन में कब जुड़े? जयप्रकाश नारायण सर्वोदय आंदोलन में कब जुड़े? तो ऑप्शन नंबर ए दे रहा है 1954 में, ऑप्शन नंबर बी दे रहा है 1955 में, ऑप्शन नंबर सी दे रहा है 1956 में और ऑप्शन नंबर जो है हमारा डी दे रहा है 1952 में। तो जयप्रकाश नारायण सर्वोदय आंदोलन से कब जुड़े थे, इसका बारे में मैंने आप लोगों को कल के वीडियो में, कल कह रहे हैं पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था, जब मैंने आप लोगों को संपूर्ण क्रांति पाठ का जो है एक्सप्लेनेशन और लेखक के बारे में बताया था। तो उस समय मैंने आप लोगों को बताया था कि सर्वोदय आंदोलन का नेतृत्व जो है विनोबा भावे किए थे। विनोबा भावे नाम करके एक व्यक्ति थे। उन्होंने क्या किया था? सर्वोदय आंदोलन का नेतृत्व किया था। कब? अपने समय में 1952 के करीब। लेकिन जो मतलब कि हमारे जयप्रकाश नारायण थे वो इस आंदोलन से कब जुड़े थे? तो 1954 में जुड़े थे, ठीक ना। 1954 में जुड़े थे, ना कि जयप्रकाश नारायण इस आंदोलन का नेतृत्व किए थे या इस आंदोलन की शुरुआत किए थे, नहीं, बस जुड़े थे। कब? तो 1954 में। तो इसलिए 26 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। इसी तरह बात करेंगे 27 नंबर प्रश्न का। देखो सेम वही प्रश्न आ गया जो अभी आप लोगों को मैंने बताया कि सर्वोदय आंदोलन के संस्थापक कौन थे। तो कौन थे? तो विनोबा भावे थे। तो 27 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद हम लोग 28 नंबर प्रश्न को देखेंगे कि जयप्रकाश बाबू या नारायण का निधन कब हुआ? जयप्रकाश नारायण का निधन कब हुआ? ऑप्शन दे रहा है हमारा, ऑप्शन नंबर पहला है 1979 और 1979 यानी 1979। दूसरा नंबर ऑप्शन है 1978, तीसरा नंबर ऑप्शन है 1975 और चौथा नंबर ऑप्शन है 1974। तो हमारे जयप्रकाश नारायण जी का निधन हुआ था 1979 को, यानी 1979 ईस्वी को 1979 में इनका निधन हो गया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है 28 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह बात करेंगे 29 नंबर प्रश्न का। इसमें कहा जा रहा है कि ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा गया है? तो ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? तो ब्रेन ऑफ बॉम्बे जो है हमारे उमाशंकर दीक्षित को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे 30 नंबर प्रश्न का। इसमें कहा जा रहा है कि लेनिन का निधन कब हुआ? लेनिन का निधन कब हुआ? तो इनका निधन 1924 ईस्वी में हुआ था। तो 30 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद 31 नंबर प्रश्न को देखेंगे। इसमें दे रहा है कि दलविहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में से है? साम्यवाद, समाजवाद, अधिनायकवाद या मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद। तो दलविहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में से है? तो मार्क्सवाद और
लेनिनवाद के मूल उद्देश्यों में से है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद आज का हमारा 32वां नंबर यानी अंतिम प्रश्न है कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी के लेखक का नाम क्या है, यानी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है। तो ये किसकी रचना है, तो जयप्रकाश नारायण की, ठीक ना, जयप्रकाश नारायण की यह रचना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और यह हमारा जो है आज का आखिरी प्रश्न था, यानी तीसरा लेसन जो संपूर्ण क्रांति है, इसमें टॉप जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन को मैंने कराया, जिसमें टोटल 32 यानी 32 क्वेश्चन थे। ये सारे 32 क्वेश्चन को आप लोग अपने कॉपी में ज़रूर नोट कीजिएगा। और अगर इसका आप लोग को मतलब क्लास पीडीएफ चाहिए, इस क्लास का आप लोग को पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एसएस लोकर्स एकेडमी को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर हमारे सारे क्लासेस की फ्री में पीडीएफ नोट्स जो है उपलब्ध है, तो आप लोग वहाँ से जो है पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी जो लोग हमारे चैनल पर नए होंगे वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि हमारे वीडियो के नए नए अपडेट आप सभी लोगों तक पहले पहुंच सके। धन्यवाद।